हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज कई दिनों के बाद आपके सामने वीडियो ये आ रहा है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह सब्जेक्ट साइंस है और क्लास 8 के लिए है और चैप्टर है 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। या मेटल्स का मतलब धातुएं एवं अधातुएं। मतलब आपने पिछले क्लासों में एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा है। चलिए थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला करके जब हम कोई एक नया सबस्टेंस जब बनाते हैं, कोई नया मटेरियल बनाते हैं, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो कंपाउंड बनता है। जैसे जो आप मेडिसिन जो लेते हैं, ये मेडिसिन जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं। जैसे शरबत बनाना, सब्जी बनाना, अन्य जो भी चीज़ें बनाते हैं, ये जैसे हवा है, यह मिक्सचर है। क्योंकि इसमें एलिमेंट्स का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो पिछले क्लासों में ये एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट लेवाइसिए ने एलिमेंट्स को दो ग्रुपों में डिवाइड किया। पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ये हम इसमें पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए देखते हैं कि ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स जो है ये पाए कहाँ जाते हैं। आप जानते हैं मेटल्स आर द मोस्ट प्रेशियस सब रिसोर्सेस। मेटल्स सबसे प्रेशियस रिसोर्सेस होते हैं विच आर फाउंड इन अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर, ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर फाउंड इन नेचर मोस्टली इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, etc। मतलब ये जो मेटल्स होते हैं मुख्य रूप से कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड के रूप में हो सकते हैं, कार्बोनेट्स के रूप में हो सकते हैं, सिलिकेट्स के रूप में हो सकते हैं। और वेरी रेयरली दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे बहुत ही कम मेटल्स ऐसे होते हैं विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम जो होता है, जो आयरन होता है, ये सारे कंबाइंड स्टेट में ये पाए जाते हैं। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक जस्ट लाइक मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑकर इन कंबाइंड स्टेट्स। मेटल्स के ही जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। लेकिन किसी तरह से हाउएवर सम नॉन मेटल्स ऑकर इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसी तरह से सल्फर भी जो होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब आपको आगे जो पढ़ना है, यहाँ से ध्यान से पढ़िए, वीडियो को भगा करके मत पढ़िएगा। यहाँ जो शुरू होता है, अब आपको जो पढ़ाए जाएंगे, ये पढ़ाए जाएंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के आगे आप जब तक जाएंगे ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आखिर हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज विच आर मेटल एंड विच आर नॉन मेटल, कैसे आप पहचानोगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जैसे आपके सामने अगर रख दिया जाए तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसके लिए आइए कुछ प्रॉपर्टीज को इसको देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह है फिजिकल स्टेट, मतलब ये कैसे किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो अगर हम मेटल की बात करें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ज़्यादातर मेटल, ओनली एक्सेप्ट मरकरी। अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होता है वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब ये नॉन मेटल जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस स्टेट में भी ये पाया जाता है। जैसे ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ब्रोमीन भी नॉन मेटल होता है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फास्फोरस की बात कर लीजिए, सल्फर की बात कर लीजिए, कार्बन की बात कर लीजिए, ये नॉन मेटल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे नॉन मेटल हैं जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट non-metals are found in all three states, solid, liquid and gas. For example, such as sulfur, phosphorus, carbon, etc. are solid at room, are solid. Bromine, which is a non-metal, is a liquid. Oxygen, nitrogen is also non-metals which are gaseous state. मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो ये रहा फिजिकल स्टेट। दूसरा है हार्डनेस, कठोरता। इनकी हार्डनेस क्या होती है, हम सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आप जैसे देख लीजिए आयरन कितना हार्ड होता है। तो जो ये मेटल्स जो होते हैं, ये मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, जबकि जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं जिसको हम चाकू से काट भी सकते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ये जो मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, सब में कुछ अपवाद होता है। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, हम उसे चाकू से काट सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं और ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी नॉन मेटल की बात करें तो इसमें भी आपने डायमंड का नाम सुना है, व्हिच इज ए नॉन मेटल, व्हिच इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। लेकिन इसमें भी नॉन मेटल में भी जो हीरा, जो डायमंड की बात अगर हम करें तो हीरा एक ऐसा मटेरियल है जो इस दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। तो ज़्यादातर मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसी में का नॉन मेटल एक जो हीरा है, जो डायमंड है, वो इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे हार्ड मटेरियल है। तो ये तो फिजिकल स्टेट में और ये हार्डनेस। अगले वीडियो में फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए जाएंगे। तब तक इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इसकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं।